ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू। कौन था जो मरने वालों में नहीं था खूबरू। भूलने बैठी तो किस किस की ना याद आई हुसैन। चलते ना के से गिराया खुद को जलती रेत पर। घुटनियों के बल में तेरी लाश तक आई हुसैन। बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर। फिर किसी मुश्किल में गिर कर मैं ना घबराई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आंखें भूल कब पाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये थे जनाब इसम अब्बास जो कि बारगाह सैयद शोहदा में सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मरकज़ी इमाम बारगाह बाबुल हवाइश कैलगरी कनाडा की जानिब से आज 1442 हिजरी के मुहर्रम हराम के पहले अशरे की चौथी मजलिस अज़ा फॉल्कन रिज कम्युनिटी सेंटर कैलगरी में बर्पा की जा रही है, जिससे मॉन्ट्रियल से तशरीफ़ लाए हमारे गेस्ट स्पीकर क़िबला अल्लामा सैयद असगर मेहदी मुर्तज़वी साहब बउनवान ख़ानदान रिसालत व कुरान व अहले बैत ख़िताब फरमा रहे हैं। मोमिन मोमिनात, कोविड-19 पेंडेमिक की मुतालिक जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनको सख्ती से फॉलो कीजिए ताकि हम पे कोई इल्ज़ाम ना आए बाद में और उसमें कोई हम हर किस्म की प्रॉब्लम से बच सकें। रात भर कुफ्र की तारीकियाँ थीं उसका नसीब, खुद वो सूरज था मुक़द्दर की सहर होने तक। हुर चला लश्करे आदा से यही कहता हुआ, देखें क्या गुजरे है क़तरे पे सहर गोहर होने तक। अब मैं सलाम के लिए दरख्वास्त करूँगा जनाब मुस्तहसन रज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सैयद शोहदा में अक़ीदत के फूल निछावर करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बारे दीगर सलवात।
सलवात पढ़ें। मैं सबसे पहले इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे मुझे कलाम की दावत दी है। सलवात पढ़ें। हुसैन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह की ला ज़वाल दर सगा हुसैन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह की ला ज़वाल दर सगा हुसैन है ना जिसकी कोई मिसाल है ना जिसकी कोई नज़ीर है वो बेमिसाल शहंशाह हुसैन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह की ला ज़वाल दरसगा हुसैन है हुसैन रूह कायनात है हुसैन फ़ख्र मौजज़ात है खुदा ने जिसको मरहबा है नफ्स मुतमईन कहा वो करबला का मुस्तफ़ा हुसैन है हुसैन ला इलाहा की बंदगी हुसैन अंबिया की जिंदगी ला इलाहा से पूछ लो कि सारी कायनात में ला इलाहा से पूछ लो कि सारी कायनात में सिर्फ बिना इला हुसैन है सलवात पढ़िए सलवात पढ़िए हुसैन दीन का शबाब है हुसैन दर्द की किताब है कफन के बंद खोल कर बुलाया जिसको माने खुद कफन के बंद खोल कर बुलाया जिसको माने खुद वो फातिमा का लाडला हुसैन है तड़प उठी शबीह मुस्तफ़ा मगर हुसैन ही डटा रहा विसर जवां की लाश पर है मुतमिन खड़ा रहा विसर जवां की लाश पर है मुतमिन खड़ा रहा वो खलीले करबला हुसैन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की ला ज़वाल दर सगा हुसैन है पड़ी है रन में लाशें जा बजा जलेंगे खयामा में
जा बजा, पड़ी है रन में जलाश जा बजा, जले खयाम कुछ भी ना बचा, हरम ने सर से छीन ली यजीदियों ने चादरे, हरम के सर से छीन ली यजीदियों ने चादरे, जो करबला में लुट गया हुसैन है। अपने खून का गुसल मिला, कफन है जिसकी खाके करबला, अपने खून का गुसल मिला, कफन है जिसकी खाके करबला, दफन बैन न कर सकी है धूप में पड़ा रहा, दफन बैन न कर सकी है धूप में पड़ा रहा, ये वो गरीब करबला हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह की लाजवाल दर सगा हुसैन है। सलवात जज़ाकल्लाह जनाब मुस्तहसन रज़ा साहब, अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। हमारे एक मोमिन और हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर अखलाक साहब सख्त बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी सेहतियाबी के लिए, शिफायाबी के लिए, और तमाम मोमिन मोमिनात जो बीमार हैं सब की सेहत सलामती शिफायाबी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। आज की मजलिस के स्पॉन्सर हैं मेरे बहनोई जनाब सैयद हैदर रज़ा और बहन ज़हरा सैयद, उनके मरहूमीन सैयद एहसन रज़ा, इब्न सैयद ग़ुलाम रज़ा, सैयद मुअज़्ज़िज़ फ़ातिमा बिनत सैयद अख्तर मियाँ रिज़वी, सैयद मलिका खातून बिनत सैयद अली सना अब्दी, सैयद मोहम्मद अब्बास रिज़वी, इब्न सैयद ज़फ़र अब्बास रिज़वी, अकमल रिज़वी शहीद, और तमाम मरहूमीन जुमला मोमिन मोमिनात, खुसूसन वो लोग जिनका कोई वाली वारिस नहीं, सब के लिए सूरह अल-हम्द और 3 दफ़ा सूरह इख़लास पढ़ के तिलावत फरमा दें। कमाले इश्क हैदर मिस्ल कंबर देखते जाओ, लिबास रंग में कुछ लाल व गौहर देखते जाओ, शबे आशूर के बुझते सितारों खोल कर आँखें, कभी हुर को कभी उसका मुकद्दर देखते जाओ। और मैं मरसिया पढ़ने के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ हैदर फैज़ान से और उनके माविनीन से कि तशरीफ़ लाएँ, मरसिया ख़ानी करें। वर मोहम्मद आल मोहम्मद सलावत। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, बारी दीगर बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
और कौशबीर ने क्या मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सूरह फातिहा। जिस दम सुनी इमामे उमम ने सदाए हुर, जिस दम सुनी इमामे उमम ने सदाए हुर, सीने पे हाथ मार के चिल्लाए हाय, रोके कहा रफीकों से देखी वफाए हुर, फर्शे आज़ा हरम ने बिछाई बराए हुर, फर्शे
रज़ा हरम ने बिछाई बराए हुर खैंची जो शहने आ दिले बेकरार से निकली तड़प के फातिमा ज़हरा मज़ार से निकली तड़प के फातिमा ज़हरा मज़ार से दौड़े इधर से रन की तरफ से यदे गोमा आए नजफ से हैदर सफदे बचश्मे नम आवाज दी नबी ने के हुर को लिए हैं हम जिस वक्त पहुँचे शाह तो वो तोड़ता था दम जिस वक्त पहुँचे शाह तो वो तोड़ता था दम सर काटने की फिक्र में जो थे वो हट गए मेहमान से अपने दौर के हजरत लिपट गए मेहमान से अपने दौर के हजरत लिपट गए ज़ानों पे रख लिया सर हुर और ये कहा भाई हुसैन आया है आहोश में ज़रा आँखें कदम पे मिलके ये बोला वो पावफा मौला हजार जान से मैं आप पर फिदा मौला हजार जान से मैं आप पर फिदा जिसके लिए ज़मीं पे मलक सर झुकाते हैं वो लोग खुल्द से मेरे लेने को आते हैं वो लोग खुल्द से मेरे लेने को आते हैं ज़ानों पे सर है आपके या शाह बहरोबर महबूब किबरिया है इधर शेर हक है कौन ये मुअज़्ज़मा पहलू में नौहागर शहने कहा कि रोती है अम्मा पर नाज़र शहने कहा कि रोती है अम्मा बर नाज़र तो हश्र तक के माँ में दो आलम के साथ है मातम तेरा हुसैन के मातम के साथ है मातम तेरा हुसैन के मातम के साथ है ये सुन के गैर हो गया उस दम जरी का हाथ जानो शाहिदी पे किया हुए ने इंतकाल खैमे के दर पे लाश को लाया अली का लाल सब बीवियों ने खोल दिए अपने सर के बाद सब बीवियों ने खोल दिए अपने सर के बाद ज़ैनब यूरोई शह के फिदाई के वास्ते
जैसे बहन तड़पती है भाई के वास्ते, जैसे बहन तड़पती है भाई के वास्ते, जिस दम सुनी माँ में। ये थे जनाब हैदर फैज़ान और उनके माविनीन। अल्लाह ताला इन बच्चों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। इन सब की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। तावनु अलल बिर व तक़वा। या अली सल्लल्लाहु अलैहि। मैं कर रहा हूँ डोनेशन, मैं कर रहा हूँ फिर। अच्छा, अब मैं डॉक्टर नवीद इमाम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वे 2 मिनट के लिए। टाइम नहीं है? अच्छा, वो कह रहे हैं टाइम नहीं है। तावनु अलल बिर व तक़वा, तावन करो नेकी में, तावन करो नेकी में और तक़वा में। और इससे बढ़कर नेकी क्या होगी कि हम आज़ादारी इमाम मज़लूम में अपना हिस्सा डालें। कसम खुदा की बड़ा नेक काम करते हैं, गम हुसैन का जो एहतमाम करते हैं। तमाम मोमिन मोमिनात से डोनेशन की भरपूर अपील की जाती है। हमारे पास यहाँ मर्चेंट मशीन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑल आर एक्सेप्टेबल। उसके अलावा कन्वीनियंट वे जो है आप ईमेल ट्रांसफ़र कर सकते हैं babulhawaiij@gmail.com पर, babulhawaiij@gmail.com पे। नो पासवर्ड रिक्वायर्ड, एज सून यू विल सेंड योर ईमेल ट्रांसफ़र, मनी विल बी ऑटो डिपॉजिटेड टू बाबुल हवाइज बैंक अकाउंट। मरकज़ी इमाम बारगाह बाबुल हवाइज कैलगरी में आज मुहर्रम हराम की चौथी मजलिस अज़ा फॉल्कनिश कम्युनिटी सेंटर में बर्पा की जा रही है, जिससे जनाब मौलाना सैयद असग़र मेहदी मुर्तज़वी साहब खिताब फरमा रहे हैं। क़िबला की बसीरत और फ़िक्र अंगेज़ तक़रीर से हम सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। क़िबला की सेहत सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। और अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुज़ार हूँ क़िबला अल्लामा सैयद असग़र मेहदी मुर्तज़वी साहब से कोई तशरीफ़ लाएँ और मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएँ। बार मोहम्मद आले मोहम्मद सलावत। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीयना अबिल कासिम मुहम्मद
आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सहु इल्लल मुतahharun। सलावत। हज़रात, मौज़ूए मजलिस अज़ान आलिया में महफूज होगा, जिसके सिलसिले में मैं अपने मारूज़ात को सवाबन और तबर्रुकन इख्तिसार के साथ आप हज़रात की खिदमत में बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बहुत ही ख़ास ये मौजू है और इंशाअल्लाह जब आप फ़र्श अज़ा से उठेंगे तो रिज़्क़ इल्म में भी इजाफ़ा होगा और रिज़्क़ इल्म के साथ साथ रिज़्क़ विलायत में भी इजाफ़ा होगा। मौजू बहुत ख़ास है चूँकि हम ख़ानदान रिसालत यानी हाशमियों की तारीख़ पढ़ के सुना रहे हैं। हम आपको हाशमियों का शजरा पढ़ के सुना रहे हैं और ये अशरा बहुत यादगार अशरा रहेगा। इसलिए मेरी 4 या 5 साल की मेहनतों का निचोड़ ये अशरा है। हमने हजरत इब्राहिम से गुफ्तगू का आगाज किया था और कल हम शैबतुल हम्द, सैयदुल बथा, सैयदुल कुरैश, सैयदुल अरब, सैयदुल मक्का, पासबान हरम, रसीमान हिदायत, रसूल अल्लाह के जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचे थे। आप सलामत रहिए। या अली या अली। और ये जो शजरा मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, कल हजरत असद को भी पढ़ के सुनाया था और हजरत असद के साथ साथ हजरत हाशिम को भी पढ़ के सुनाया था और औलाद इसाक और औलाद इस्माइल, बार बार मैं कड़ियां मिला रहा हूं, बस इसी में कैफ है और इसी को महसूस करना है। ये जो शजरा पढ़ के सुनाया है इसके लिए आपको रेफरेंस की क्या जरूरत है? शजरा तो कुरान में है। अच्छा, मामला यह है कि आले इब्राहिम का शजरा और कुरान में सूरह इब्राहिम ना हो। भाई कहाँ है हो? जी, हवाला दे के आपके हवाले कर रहा हूं, इसलिए कि हमारे शजरों की तहकीक वो करते हैं जिन्होंने खुद अभी अपनी तहकीक नहीं की है। पहले अपनी तहकीक करो फिर हमसे रेफरेंस मांगना। तो हम तो आले इब्राहिम का शजरा पढ़ रहे हैं तो कुरान में सूरह इब्राहिम मौजूद है और सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 24 मौजूद है। देखिए, हवाला भी दे दिया। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24। ये मुझे रेफरेंस देना नहीं था, इसलिए कि हमारी ये तारीख जो है वो रेफरेंस की मोहताज नहीं है। हमारे यहां तो घोड़ों के भी शजरे महफूज हैं और कभी मौका लगा सुनने वालों को चाहे बुरा भी लग जाए, मैं घोड़ों का शजरा भी पढ़ के चला जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहां जो सवारी का जानवर होता है उसकी भी तारीख होती है, उसकी भी तारीख होती है। तो आयत सुनिए, आयत आ रही है। ये जो कुरान में शजरा है, ये जो शजरा तैयबा है, ये जो कलमा तौहीद है, इसकी मिसाल जो है कुरान मजीद में एक शजरा तैयबा से अल्लाह दे रहा है। अल्लाहु अकबर। ये जो कलमा तौहीद है, इसकी मिसाल जो है वो अल्लाह शजरा तैयबा से दे रहा है। कशजरतिन तैयबतिन। ये जो शजरा
तैयबा है, ये जो कलमा तौहीद है, ये जो कलमा तैयबा है, का शजरतिन तैयबतिन, आयत नंबर 24, इसकी मिसाल जो है एक शजर तैयबा से है। अल्लाह अकबर। कुरान में एक दरख्त है, मेरे साथ है मेरे बच्चे, बहुत आसान कर दिया। कुरान में एक शजर है, एक शजर है, और वो इतना पाको पाकीज़ा है। कई मर्तबा सुना, मुकम्मल तर्जुमा आपके सामने बयान नहीं किया जाता, उस तर्जुमे को सुनिएगा, आज तफसीर सुनिएगा। ये जो कलमा तौहीद है कुरान मजीद में, का शजरतिन तैयबतिन, इसकी मिसाल कुरान मजीद में एक पाको पाकीज़ा दरख्त से है। इसका मतलब कुरान में भी एक शजर है। हाँ, ये सुनिए जिनकी समझ में अलम नहीं आता, कुरान में भी एक दरख्त है, कुरान में भी एक शजर है। अब उसकी मिसाल सुनिए। उस दरख्त की मिसाल ये है कि वो जो दरख्त है, वो जो ट्री है, उसकी जो जड़ है वो बहुत मजबूत है। मेरे साथ है आप, देखिए हो रहा करते रहिएगा। ये जो दरख्त है, ये जो शजरे तैयबा है, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट है वो बहुत मजबूत है, और जो इसकी शाखें हैं, जो इसकी शाखें हैं वो आसमान तक पहुंची हुई है, आसमान तक पहुंची। एक शजर है, उसकी शाखें आसमान तक पहुंची हुई है, और ये जो दरख्त है ये हर मौसम में फल देता है। भाई पीछे वाले मेरे साथ हैं। ये जो दरख्त है जिसकी जड़ें मजबूत हैं, जिसके तने बहुत मजबूत हैं, जिसकी शाखें आसमान तक पहुंची हुई हैं, ये हर मौसम में फल देता है। अब हमने मजहब को दरबारों से तो लिया नहीं, दरवाजे से लिया है। बाबे मदीनतुल इल्म से पूछा गया कि कुरान ने कलमा तौहीद की मिसाल शजर तैयबा से क्यों दी है। देखिए शजरा पढ़ रहे हैं, शजर पढ़ रहे हैं, दरख्त पढ़ रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने सरकार की हदीस को कोट किया कि रसूल अल्लाह ने कहा कि ये जो शजर तैयबा है, हसन भाई हमारे साथ है, ये जो शजर तैयबा है सूरह इब्राहिम में, आले इब्राहिम, ये जो शजर तैयबा है, रसूल फरमा रहे हैं मुसलमानों कि ये जो इसकी मजबूत जड़ है वो मैं हूं। डॉक्टर साहब मेरे साथ है, इस शजर की जो मजबूत जड़ है वो जड़ मैं हूं। अल्लाह के रसूल इस दरख्त की मजबूत जड़ है। तो सोचो जड़ कितनी मजबूत है। इस शजर की जो जड़ है वो रसूल है, और इसकी शाखें जो आसमान तक पहुंची हुई है उससे मुराद अली है। अभी ऐसे नहीं, अभी सारे हाथ नहीं उठे, अभी उठेंगे। सुनिए, इससे मुराद जो है वो अली है। किसी ने पूछा कहा इससे मुराद अली क्यों है? कहा कि तुम्हें फतेह मक्का याद नहीं है। भाई कहा है भाई तुम्हें फतेह मक्का याद नहीं? का क्यों? कहा जब नबी ने बुत शकिनी के लिए अली को अपने दोष पे सवार किया, अली को अपने दोष पे सवार किया, तो नबी ने भी आपकी तरह कैफ में आके पूछा कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई फजाइल का मामला देखा, भाई फजीलतों का मामला देखा, भाई नबी पूछ रहे हैं अली से। अब अली क्या जवाब दे? का नीचे देखूं तो नबूवतों के जलवे, मैं ऊपर देखूं तो तौहीद के जलवे। भाई कहा है? का नीचे चाहूं तो नबूवतों से मिल जाओ, ऊपर चाहूं। बड़ा संभल के पढ़ रहा हूं, चूंकि कुछ अफराद वो भी सुन रहे हैं मेरी मजलिस को जिनके दिल भी कमजोर है, जिनके अकीदे भी कमजोर हैं। मुझे बड़ा एहसास है कुछ वो भी सुन रहे हैं जिनके दिल बड़े नाजुक है। मगर सुनिए, नीचे देखूं तो नबूवतों के जलवे। भाई कहा है? सर उठा के ऊपर देखो तो तौहीद के जलवे। कहा नहीं, ये बताओ कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? नबी पूछ रहे हैं अपने वसी से, रसूल पूछ रहे हैं अपने भाई से,
हाशमियों की तारीख पढ़ के सुना रहा हूं। कहा अल्लाह के रसूल फिर सुनो, अगर चाहूं तो हाथ बढ़ा के आसमान से सितारों को तोड़ लूं। अगर मैं चाहूं तो हाथ बढ़ा के आसमान से सितारों को तोड़ लूं। अब नया नुक्ता सुनिएगा, मगर तोड़ूंगा नहीं, मगर तोड़ूंगा नहीं। का क्यों? का मैं दरवाजे पे बुलाने का अख्तियार रखता हूं। एक और सलावात पढ़ ले मिलके, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं सितारों को दरवाजे पे बुलाने का अख्तियार रखता हूं। ये खुद टूटेगा, ये खुद टूटेगा, ये मेरे दरवाजे का तवाफ करेगा। आप सुनिए, मौला फरमा रहे हैं, ये जो दरख्त है इसकी जो जड़ है वो रसूल है, जो इसकी शाखें आसमान तक पहुंची हुई हैं उससे मुराद मौला अली है। नया नुक्ता सुनिएगा। और जो हर मौसम में फल देता है। नहीं भाई, देखिए आपको फरामोश नहीं किया, आप तब बोलेंगे जब आपके फजाइल पढ़ के सुनाऊंगा। कहा जड़ जो है वो है रसूल, ये नबी कह रहे हैं। जो शाखें आसमान तक पहुंची हुई वो है अली। और दरख्त जो हर मौसम में फल देता है उससे मुराद है अली के बाद 11 इमाम, उससे मुराद है 11 इमाम। अब छठे इमाम ने कहा उस दरख्त के पत्ते हैं अली के शिया। अब आइए नया नुक्ता पढ़ के सुनाऊंगा मौला की हदीस। या अली, या अली। इस दरख्त की जो शाखें हैं, उसके जो पत्ते हैं, उसके जो लीव है, जिनकी वजह से साया है, कहां है आप? जिसकी वजह से दरख्त हरा भरा रहता है, जिससे देख के जिंदगी का एहसास होता है, वो दरख्त के जो पत्ते वो हमारे शिया है। शिया कौन? उस दरख्त की शाखों के पत्ते। उस दरख्त के पत्ते कुछ अहमक हमसे कहते हैं मजलिसों में अली अली कब तक करोगे, मजलिसों में हैदर हैदर कब तक करोगे। भाई शिया कौन? उस दरख्त के पत्ते। उस दरख्त के पत्ते, पत्तों की जिंदगी कब तक है? पत्तों की जिंदगी कब तक है? जब तक वो शाखों से वाबस्ता रहे, जब तक शाखों से वाबस्ता रहे, जब तक शाखों से वाबस्ता रहे, पत्ते जिंदा है। और अगर पत्ते 1 मिनट के लिए शाखों से जुदा हो जाए वो मर जाते हैं। सलामत रहिए आप। देखिए देखिए, जिंदगी से मिसाल है। या अली, या अली। अब समझ में आया नारा क्यों लगा रहे हो? आप है कौन? आपकी तारीख क्या है? हाशमियों ने अपने साथ आपकी तारीख जोड़ दी। कहां बैठे हो? हमारे शिया कौन? हमारे शिया कौन? उस दरख्त के पत्ते जिसकी जड़ रसूल, जिसकी शाखें अली, जो हर मौसम में दे फल। अली के बाद 11 इमाम। और उस दरख्त के पत्ते वो है शिया। और दरख्तों के जो पत्ते हैं, पत्तों की जिंदगी कब तक? जब तक शाखों से वाबस्ता रहे। और शाख कौन? अली। और ये सुन लीजिए आप, यही तो वजह है किसी ने कहा था अगर शिया दरख्त के पत्ते, अगर शिया दरख्त के पत्ते तो हम दरख्त के पास उगी हुई घास है। अरे नहीं पहुंच रहे आप भाई, ये किसी ने कहा था, भाई ये किसी ने कहा था। अरे नहीं पहुंच रहे आप। भाई ये किसी ने कहा था, भाई दाएं बाएं वाले ने कहा था अगर अली के शिया, अगर अली के शिया दरख्त के पत्ते तो हम दरख्त के पास उगी हुई घास। तो मौला ने मुस्कुरा के कहा कि घास के पास होने से दरख्त को नुकसान नहीं पहुंचता, और घास के पास होने से दरख्त से उस घास को फायदा नहीं पहुंचता।
याद रखो, तुम दरख्त के पास उगी हुई जंगली घास हो, तुम दरख्त की जड़ों के पास उगी हुई जंगली घास हो, मगर हमारे शिया दरख्त के पत्ते, हमारे शिया दरख्त के पत्ते, पत्तों की जिंदगी, शाखों से वाबस्ता रहो। अगर एक मिनट दरख्तों की शाखों से जुदा हुए मर जाओगे, मर जाओगे। अगर यकीन ना हो, अगर यकीन ना हो, कैलगरी के पार्क में चलो, कैलगरी के पार्क में चलो, अपने बैकयार्ड में चलो, गार्डन में चलो, बाग में चलो, जब पत्ते शाखों से जुदा हो जाते हैं, अगर बारिश पड़ जाए तो सड़ जाते हैं, और अगर माली मेहरबान हो तो नजरे आतिश हो जाते हैं। अगर बारिश हो जाए तो सड़ जाते हैं, माली मेहरबान हो नजरे आतिश हो जाते हैं। यानी पत्ते अगर शाख से जुदा हो उनको जलाया जाएगा, उनको जलाया जाएगा। तुम्हारी हयात इसमें हर वक्त अली अली करते रहो। अगर नारे हैदरी को छोड़ दिया, आतिशे जहन्नुम में तुम्हें जला दिया जाए। या अली, या अली। नारा हैदरी समझ में आया? ये जो नारा लग रहा है ना पीछे से आगे से, ये अली की फजीलत नहीं, तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। जो जिंदा होते नारा लगाते हैं, जिनके जमीर मर जाते हैं, वो कहते हैं हैदर हैदर क्या है। अमा हैदर हैदर मर्दों का लगाया जाता है। कहते हैं कब तक हैदर हैदर करेंगे। यह ऐसा नारा है, नारा है। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के। या अली, या अली, या अली, या अली। सलामत, सलामत रहिए। खुदा आपकी जवानी को सलामत रखे। तो अगर पत्तों ने अपनी शाखों को छोड़ा, बारिश होगी तो सड़ जाओगे, और अगर माली मेहरबान भी हो गया तो नजर आतिश कर देगा। तो अली अली करना जिंदगी की अलामत है। जो जिंदा होते हैं वो हैदर हैदर करते हैं, जिनके जमीर मुर्दा होते हैं उनको ये नारा पसंद नहीं आता है। तो शजरे तैयबा देखा, ये हमने हाशमियों का शजरा पढ़ के सुनाया और कुरान में पढ़ के सुनाया, और आले इब्राहिम का शजरा कहाँ है? सूरह इब्राहिम में सुनाया। भाई जाग के सुनिएगा, फिर आ रहा हूं। अब आगे हाशिम, हाशिम की तारीख पढ़ के सुनाई। साल भर खिलाते रहे, और ऐसे खिलाया कि बाद में उन्हीं की नस्लें फिदक खा गई। मगर जब इतना खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया, अगर बाद में खुदा इन्हीं की रोटियों का सौदा कर ले, अगर इन्हीं की रोटियों का सौदा खुदा कर ले तो क्या हैरत है। आप सुनिए आगे। अब्दुल मुत्तलिब, ये अल्फाज बच्चों को रटाइएगा। सैयदुल मक्का, सैयदुल अरब, सैयदुल कुरैश, सैयदुल बथा, बैजुल बलद, बैजतुल बलद। अब्दुल मुत्तलिब क्या कद्दावर कैरेक्टर, कसम खुदा की। अगर हैबत को पूछना है ना तो कोई अबराह से पूछे, जिसकी हैबत का तस्किरा सूरह फील में मौजूद हो। कहा है आप? उसकी हैबत कुरान से पूछो। आप अब्दुल मुत्तलिब जैसा बाप, साहिब अजमत, तो बेटे तो मिले 10, मगर 2 ऐसे हम पल्ला, हम रुतबा, भाई हम फजीलत। एक है अब्दुल्ला, भाई अच्छा ऐसे नहीं पढ़ूंगा मजा नहीं आएगा। एक है अबू तालिब। सिंपल अल्फाज में तो बाबुल हवाइज बोलता ही नहीं है। इनका मेयार खताबत इतना बुलंद हो गया, कसम खुदा की। अगर किसी खतीब का इम्तिहान लेना हो तो कैलगरी में बाबुल हवाइज में बिठा दो। मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर किसी का इम्तिहान लेना हो तो बाबुल हवाइज के मिंबर पे लाके बिठा दो। यहाँ दाद देना आसान नहीं है, यहाँ बोलना आसान नहीं है। यहाँ 4-4 साल की मेहनत का नतीजा एक एक मजलिस होती है।
भाई आप सुनिएगा भाई, एक अब्दुल्ला, भाई मुझे नहीं पता कितने बोलेंगे, एक अब्दुल्ला एक अबू तालिब, जुमला कह दूं, एक का बेटा शाफे मैशर। आप बोले ना भाई, आप बोले ना। अच्छा, एक का बेटा साकी कौसर। कहाँ है भाई, ये देखो ना, अल्फाज देखे, मेहनत लगती है, बीवी पढ़वाती है, अता होती है, खताबत में आता है, इसमें अता होती है, इसमें बीवी मदद करती है, इसमें अता होती है। अब सुनिए, एक का बेटा शाफे मैशर, एक का बेटा साके कौसर। आप सुनिए, वो ले गए वो लाइट, नूर नबूवत, हजरत अब्दुल्ला। तो कहा फिक्र ना करो अबू तालिब, तुम्हें अली जैसा बेटा देंगे। यहां तक पहुंचे थे। अब जो इमामत चलेगी अब्दुल्ला के नवा से अबू तालिब के पहुंचे। अब कहने लगे ईमान दिखाओ, ईमान दिखाओ। मैंने कहा अबू तालिब के ईमान पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, एहसान पे गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा, एक जुमले से आगे बढ़ूंगा, ईमान अबू तालिब पे तो कभी गुफ्तगू नहीं करना। और आप मेरा अशरा देखना, कसम खुदा की, डॉक्टर साहब मेरा एंगल देखिएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा गुफ्तगू, मैं ईमान पे गुफ्तगू ही नहीं करूंगा। एक जुमला कहूंगा और निकल जाऊंगा तेजी से। ये तो जवाब दिया था अल्लामा अजहर हुसैन ज़ैदी अल्लाह मकामहू ने। क्या कहना, खतीब तो वो थे, वो पंजाब में बैठे थे और वहां आके मौलवी हजरात ने घेर लिया। कहने लगे अबू तालिब का ईमान दिखाओ, कहने लगे अबू तालिब पे ईमान लाओ। बच्चे कितना आसान कर दिया भाई। हाशमियों की तारीफ पढ़ रहे हैं भाई, क्या कहने भाई, हाशमियों की तारीफ। बस सैदी साहब अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। खतीब तो वो थे, हम तो उनकी जूतियों का समर है, उनको पढ़ पढ़ के तो मिंबर पे खतीब बन गए। मेरे रूहानी उस्ताद फरमाते कि ईमान नहीं दिखाए क्या, क्यों? का ईमान लाओ। कहा कि नहीं, किताबें रखी है, किताबें रखी है। कहा कि तुम अबू तालिब के ईमान को किताबों में तलाश करोगे। कहा फिर कहां तलाश करें? कहा जो अबू तालिब कहता है वो इस्लाम बनता है, जो बोलता है वो कुरान बनता है। जुमला सुनना ऐसे नहीं, ये तो थे ज़ैदी साहब, ये तो थे ज़ैदी साहब। अब मैं खताबत के आईने में कहूं कि अबू तालिब के घराने की तहजीब को इस्लाम कहते हैं, अबू तालिब के घराने की जबान को कुरान कहते हैं। ये सुनिए, इनकी तहजीब देखें, इनकी जबान देखें। काय किताबों में लिखा है कि नहीं पढ़ा, का नहीं पढ़ा होगा। ज़ैदी साहब ने ऐसे ही कहा नहीं पढ़ा होगा। का क्यों नहीं पढ़ा? का अबू तालिब बहुत मसरूफ थे, अबू तालिब बहुत मसरूफ थे। जुमला सुना क्या? कहने लगे 1400 बरस पहले अबू तालिब इतने मसरूफ क्यों थे? जुमला सुनोगे? का तुम्हारे बाप दादा कलमा पढ़ रहे थे, अली का बाप कलमा पढ़वा रहा था। असहाब तुम्हारे अजदाद कलमा पढ़ रहे थे, अली का बाप कलमा पढ़वा रहा था। तो अब सुनिए, हजरत अबू तालिब जा रहे हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, आगे हम तारीख पर आप बेदार हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े रईस हैं और मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं। तिजारत के लिए काफिला जाता था और एक बार सरकार भी गए और फिर जनाब खतीजा के कारवान को सरकार ने ज्वाइन किया और इसे कहते अमल मुजारबा। ये कानून है मुजारबा, फिर कभी पढ़ के सुनाएंगे। अबू तालिब जा रहे हैं मुल्क शाम की तरफ, मेरे साथ हैं आप, बड़ी एहतियात से सुनिएगा। जब जाने लगे शाम तो रास्ते में था एक दैर, वहां रहता था राहिब, पुरानी किताबों का था एक्सपर्ट। आलम इस्लाम ने, हमारे बरादरान अहले सुन्नत के वो उलमा जिन्होंने विलायत पर बड़ी बाअज़मत किताबें लिखी हैं, जिन्होंने अज़मत अमीर अल मोमिनीन पर बड़ी किताबें लिखी हैं, और उन्होंने कहा है कि सिलसिला खिलाफत में तो हम अली को चौथाई मानते हैं, मगर फजीलत में हम अली को पहला मानते हैं। उन्होंने प्राउडली कहा कि हम सुन्नी हैं मगर तफजीली सुन्नी है। ये आपने देखा, ये हमारे बरादरान अहले सुन्नत, उनके वो उलमा जिन्होंने विलायत के आईने में बैठ के किताबें लिखी ना, उन्होंने इस वाक़े को लिखा। मेरे साथ हैं आप, इंटरनेट से मजलिस जा रही है, एहतियात देखिएगा। अबू तालिब जा रहे हैं, रास्ते में था देर, वहां रहता था राहिब।
ये 200 बरस से बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहा था, आने वाली नबूवतों का था मुंतजिर, आने वाली नबूवतों का मुंतजिर था, यानी अकीदा रखता था रिसालत पे। सज्जाद भाई आप हमारे साथ हैं, अकीदा रखता था नबी आखिर पर, कहता था हमारी किताबों में कद भी लिखा है, कामत भी लिखी है, कबीला भी लिखा है, इलाका भी लिखा है, शजरा भी लिखा है। आने वाली नबूवतों का इंतजार कर रहा था 200 बरस से। एक दिन किताब पढ़ रहा था, पुरानी किताबें, जो किताब इसके उस्ताद पढ़ते थे, जो किताब इसके उस्ताद पढ़ते थे। इसने सर झुका लिया अपने रब के सामने, या अल्लाह 200 बरस से इबादत कर रहा हूं, 200 बरस से इबादत कर रहा हूं, आज उसको भेज दे जो तेरी नजर में सबसे ज्यादा महबूब हो, उसको भेज दे जो तेरी नजर में सबसे ज्यादा महबूब हो। एक मर्तबा घोड़ों की टापों की आवाज, ये देर से बाहर निकला, इसने देखा एक कारवान तिजारत, उसमें देखा कि सैयदुल अरब का बेटा घोड़े पे सवार, वही पेशानी, वही कद, वही कामत, वही रफ्तार, वही अंदाज। अच्छा रफ्तार क्यों ना हो, सब अपनी चाल चलते हैं, ये नबूवतों की चाल चलते हैं। इसने किसी से पूछा जाके, कहा कि ये किस नबी का गुजर हो रहा है, क्योंकि किताब कुछ और कह रही थी, यहाँ कुछ और नजर आ रहा है, ये किस नबी का गुजर है। तो काफिले वालों ने बताया कि नहीं, ये तो सैयदुल मक्का का बेटा है, ये तो सैयदुल बथा का बेटा है, ये तो सैयदुल कुरैश का बेटा है, ये तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, इनका नाम अबू तालिब है। कहा इनको बुलाओ। अबू तालिब आ गए। इसने अबू तालिब को देखा, कभी कद देखा, कामत देखी, चेहरा देखा, अबरू देखे, पेशानी देखी, कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़े, पीछे हटो, पीछे हटे, कहा बैठ जाओ, कहा बात नाम बताओ। अबू तालिब मुस्कुराए, पहचान गए। अब जुमला सुनिएगा, अबू तालिब का इरफान देखिएगा। का नाम है अबू तालिब, तुम्हारी किताब में लिखा है इमरान। तौरात में ये लिखा है, ज़बूर में ये लिखा है, इंजील में ये लिखा है। कहा कि आप हैं अबू तालिब। अब उसने अपनी दुआ बताई, और ईमान अबू तालिब को तलाश करने वालों, जब ऐसे 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 इबादत करने वाले 200 बरस अल्लाह के सजदा करते हैं, तब जाके कहीं एक मर्तबा अली के बाप का चेहरा देखना नसीब होता है। या अली मौला सलामत, या अली। बहुत तेजी के साथ बहुत खास मसाइल हैं, इसको छोड़ दूंगा, आगे बढ़ूंगा। और आज डॉक्टर साहब बैठे हैं और हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा पिलर भी है। और देखिए मैं कह दूं कि अगर वो स्टूडेंट्स जो अपने उलमा का, अपने स्कॉलर्स का एहतराम ना करें, वो सब कुछ हो सकते हैं, वो खताबत नहीं कर सकते। ये सुन लें आप, ऐसे स्कॉलर्स की ताजीम किया करें, एहतराम किया करें। ये पिलर है हमारी कम्युनिटी का। इन्होंने एक पोस्ट लगाई थी, वहीं से सब्जेक्ट उठा लिया। अब सुनिएगा मेरे साथ हैं। कहा कि ये बताइए कि आ जाए आप घर में, बच्चे सुने, उनके लिए पढ़ रहा हूं, जो बुजुर्ग जानते हैं उनके तो रिज़्क़ मोहब्बत में इजाफा होगा। नौजवानों के लिए हसन भाई, ताकि अकीदा ट्रांसफर हो आपके बच्चों तक। इसको सुनिए, सबने सुना होगा वाकया, बच्चों के लिए है। कहा कि आ जाए आप मेरी देर में, लेके बैठ गया। अब जुमला सुनिएगा, आप रोएंगे। कहा अबू तालिब मैं तुम्हें बशारत देता हूं, मैं बशारत देता हूं। कौन सी बशारत? कहा तुम्हारे हाथ बता रहे हैं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारी पेशानी बता रही है, तुम जो कुछ हो इस किताब में बिल्कुल यही लिखा है। अबू तालिब 200 बरस से पढ़ रहा हूं, मेरा उस्ताद इसी को पढ़ता था। ये सतर खोलो, ये सफा खोलो, ये किताब देखो। अबू तालिब इसमें ऐसे ही लिखा है। कहा तू बशारत क्या देना चाहता है? कहा अन करीब तुम्हारी आगोश में वो तरबियत पाएगा, उसकी परवरिश होगी जो जमाने का आखिरी रसूल होगा। तुम्हारी आगोश में, तुम्हारी गोद में उसकी परवरिश होगी जो जमाने का लास्ट प्रॉफिट होगा। अगर उससे मिलो तो उसको मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना, और कहना कि मैं उनकी आमद का इंतजार कर रहा हूं, मैं उनकी आमद का इंतजार कर रहा हूं।
तुम नहीं पहचाने। अगर मौका मिला, जब अली काबे में पैदा हुए और चाबी ना मिली और अबू तालिब को तलाश किया गया, अबू तालिब ना मिले, तो अबू तालिब उस राहिब की तदफीन करने के लिए, मगर अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा। कहा अबू तालिब उनको मेरा सलाम पहुंचाना, मैं उनकी आमद का मुंतजिर हूं ताकि मैं उन्हीं का उम्मती बनूं, मैं उनका मुसलमान बनूं। राहिब है, पुरानी किताबों का एक्सपर्ट है, बशारत दे रहा है अबू तालिब को आने वाली रिसालत की। मुसलमानों, तुम्हें तारीख लिखते हुए शर्म न आई? बयाबानों में, जंगलात में, देर में रहने वाले राहिबों को पता था कि जो इस खानदान में आएगा वो नबी होगा, और जिसकी आगोश में वो नबी तरबियत पा रहा था, उस अबू तालिब को नहीं पता था। बहुत तेजी से सुनिए। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं, मुसलमानों ने लिखा जब अम्मा हलीमा आई, जब दाई हलीमा आई और नबी को लेके चली, ऊंटनी कमजोर थी, ऊंटनी बीमार थी, मगर दाई हलीमा जब नबी को लेके बचपने में ऊंटनी पे बैठी तो उसको शफा मिल गई, उसकी रफ्तार बढ़ गई, वो सेहतमंद हो गई। सीरत लिखने वालों ने सब ने लिखा भाई नबी चंद महीनों के हैं, नबी चंद महीनों के हैं भाई, अभी 40 बरस के नहीं है, किताब नहीं आई, वही नहीं आई। अरे कहां बैठे आप भाई, चंद महीनों के। कहा ऊंटनी पहचान गई, ऊंटनी पहचान गई, मेरे पुष्ट पे जो बैठा है वो नबी बैठा है, वो नबी बैठा है, वो नबी बैठा है। ऐ मुसलमानों, अब तो मजलिसों में आके बैठ जाओ। अरे अम्मा हलीमा की ऊंटनी को पता था ये नबी है, और 40 बरस तक मोहम्मद को नहीं पता था कि हम नबी हैं। ये मामला जीते रहो बेटा। भाई मेरे साथ है भाई, अजीब मामला भाई, ऊंटनी को पता है। अच्छा सुनिए, जब पहली वही आई, जब पहली वही आई और खतीजा पहुंची अपने कजिन के पास वर्का इब्ने नौफिल पर, तो उन्होंने भी कहा मुबारक हो, मुबारक हो, डरो नहीं, उनको नबुव्वत मिल रही है। सबको पता है ये नबी है। अम्मा हलीमा की ऊंटनी को भी पता है नबी है, खुद नबी को नहीं पता 40 इयर्स तक के हम नबी हैं। भाई कहां बैठे आप? अब समझ में आया कि रिसालत भी यही है। अबू तालिब मुस्कुराए, कहा कि जिसकी तुम बशारत दे रहे हो ना, वो पैदा हो चुके हैं। कहाँ है वो? 10 बरस के हैं या 7 बरस के हैं, पैदा हो चुके। कहा मेरा सलाम कहना। मगर अबू तालिब एक बशारत और दूं, अगर यकीन ना हो किताब में देख लो। कहा क्या लिखा है तेरी किताब में? अब सुनना क्या लिखा है तेरी किताब में। कहा सिर्फ आपकी आगोश में, सिर्फ आपकी आगोश में, सिर्फ आपकी आगोश में एक नबी की परवरिश नहीं होगी, आपके सुल्ब से अल्लाह आपके सुल्ब से एक बेटा पैदा करेगा जो उस नबी का वसी होगा, उसका खलीफा होगा। भाई राहिब है, भाई देर में रहता है, लेकिन अगर मोहब्बत हो सच्ची रिसालत से तो अली की विलायत का कलमा जरूर पढ़ता है। भाई अबू तालिब मुस्कुरा रहे हैं। भाई वक्त नहीं बचा, बहुत तेजी से पहुंचना है और सम्मत करना है सब्जेक्ट को। अबू तालिब मुस्कुराए, कहा कि तेरे पास दलील क्या है? चूंकि काफिला खड़ा है, कारवां खड़ा है, मक्के पहुंचेगा, ये रेफरेंस मांगेंगे। कहा कि दलील चाहिए। भाई कहाँ है आप? दलील चाहिए, दलील चाहिए। का बिल्कुल, कहा जाओ मेरे सहन में। भाई सहन में लेके चला गया। कहा ये क्या है? कहा अनार का सूखा दरख्त, अनार का सूखा दरख्त। कहा ये क्यों दिखाया? कहा 200 बरस से तो मैं पानी डाल रहा हूं, इससे पहले मेरे उस्ताद ने डाला, उससे पहले उसके उस्ताद ने डाला। ना ये हरा भरा होता है, ना फल देता है, और ये फल नहीं देगा। पहुंच गए शजरे तैयबा, ये हरा भरा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसकी जड़ पे हाथ रखे कहें तुझे उसका वास्ता, तुझे उसका वास्ता जिसकी परवरिश मेरी आगोश में होगी, और तुझे उस वली का वास्ता
जो मेरे सुल्म में है। अबू तालिब आगे बढ़े, दरख्त की जड़ पे हाथ रखा, एक मर्तबा हरा भरा हुआ, भाई नहीं पहुंचे आप, हरा भरा हुआ, भाई शाखे आई, अनार आए, अनार आए, भाई लिखने वालों ने लिखा कि बेमौसम के फल थे। भाई सब्जेक्ट निकल गया। भाई अनार का मौसम नहीं था, भाई अनार का मौसम नहीं था, अनार का मौसम नहीं था, बेमौसम के फल आए, बेमौसम के फल आए। भाई क्यों फल आए? भाई अबू तालिब के हाथों का असर देखो, बेमौसम के फल क्यों आए? भाई जुमला सुनना, भाई औलाद इसहाक में, भाई औलाद इसहाक में भाई एक बेटी थी जिसका नाम मरियम था। भाई औलाद इसहाक में इसहाक की एक बेटी जिसका नाम मरियम था। जब अल्लाह ने कहा वक्त विलादत बाहर निकलो, अब मरियम सच्चा है, भूख लगी, का खजूर का दरख्त है, का या अल्लाह ईसा पैदा हुए चाड़े में, खजूरें आती है गर्मी में, का हाथ लगाओ बेमौसम के फल दूंगा। ए भैया निजाम अदल देखो, अगर इसहाक की बेटी बेमौसम के खजूरें दे सकती है तो इस्माइल का बेटा अबू तालिब भी बेमौसम के अनार देता है, ये बताने के लिए कि इस्माइल का बेटा इसहाक के बच्चों से कमतर नहीं है। अली अली आप सलामत रहिए। पहली मजलिस याद है कि गुज़िश्ता अंबिया के वाकयात में माँ सबक के जमाने में ऐसे वाकयात गुजरे, या तो वो वाकयात इस वाकये की तमीद थे या ये वाकया उन वाकयात की तस्दीक था। अब अबू तालिब का वाकया पढ़ते हैं तो कहते हैं कहाँ लिखा है, और जब मरियम का वाकया पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, औलाद इसहाक समझ में आती है आपको, औलाद इस्माइल समझ में नहीं आती। ये कौन है? ये है अबू तालिब। मगर मजलिस तो नामुकम्मल होती है, हमारी तो आदत है हाशमियों के साथ हम तो उमविया को पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब अपना स्टेटस याद है आज का? आज इन्होंने उमैया के इस्लाम की डेट लिखी थी और इन्होंने ये लिखा था कि बनी उमैया की जो इस्लाम की डेट है उस डेट का भी हमें पता है। भाई कहाँ है आप? उसी को पढ़ दे मुकम्मल। मेरे साथ हैं आप? अगर मेरे साथ हैं तो ये जो 5 मिनट आपके सामने पढ़ूंगा ख्वाजा साहब, इसे रिकॉर्ड कर लें, ये एक मजलिस नहीं अशरा है। और जो आपने लिखा था स्टेटस उसी को पढ़ रहा हूं। ये कि इसी को खताबत कहते हैं, यही अता होती है। और फिर बाबुल हवाइज के मोमिनीन माशाल्लाह अहले इल्म बैठे, साहिबाने नजर बैठे, यहाँ के मिंबर का मयार बहुत बुलंद है। हमारी वो बहनें वो बुजुर्ग जो फेसबुक पे बैठे होते हैं और कमेंट्स करते हैं और बाद में मुझे फोन करते हैं, बाखुदा मजबूरी के तहत उजरे शरी की बुनियाद पर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना हमारी कैलगरी का पूरा कैलेबर, पूरा पढ़ा लिखा तबका इस वक्त नेट पे बैठा हुआ कमेंट्स कर रहा है। आजादारी के एतबार से बड़े जरखेज हैं आप। सुनेंगे आप? फतेह मक्का हो गई, आ गए वहां पर। फतेह मक्का की तारीख क्या है बच्चों से पूछिए। बस आखिरी जुमला है, 8 हिजरी आ गई, नबी फतेह मक्का के इरादे से मक्के में दाखिल हुए। भाई अगर इसको सुन लिया ना, हाशमियों की तारीख और उमैया का इस्लाम बिल्कुल वाजे हो जाएगा बगैर इख्तलाफ के। और जो उलमा अहले सुन्नत ने लिखा, हमारे बरादरान ने, हमारे दोस्तों ने, बिल्कुल वो पढ़ के आपको सुना रहा हूं। 1 सेकंड आपके सामने, कोई कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू मिंबर से नहीं करूंगा। और विलायत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नहीं, इत्तेहाद का सब्जेक्ट है। जो सच्चा आशिक रसूल होता है वो अली से मोहब्बत जरूर करता है। इसीलिए अहले सुन्नत जो रसूल अल्लाह से इश्क रखते हैं वो खुल के कहते हैं कि हैं हम सुन्नी मगर तफसीली सुन्नी है, फजीलत के कायल है हमारे भाई। सुनिए आप, 10,000 का लश्कर है। हसन भाई बिल्कुल जो सब्जेक्ट है, चाहे 5 मिनट इजाफी हो जाए, बहुत तेजी से 10,000 का लश्कर फतेह मक्का के इरादे से मक्के में एंटर हुए, मगर रात का वक्त था। नबी ने कहा हम रात में एंटर नहीं होंगे। फतेह मक्का के इरादे से
हम रात में एंटर नहीं होंगे, दिन होने का इंतजार करो। काफिर क्या करे? काफिले को ठहराओ, जंगल बयाबान, भाई कहाँ है आप? सहरा, पहाड़ी इलाके, 10,000 का लश्कर, वहां देगे पक रही है, वहां दुम्बे जबा हो रहे हैं, वहां ऊंट जबा हो रहे हैं, वहां लकड़ियां, वहां धुआं, मक्के का पूरा इलाका रोशन है। अब मक्के की हैबत का आलम क्या होगा? अली साथ में है, मौला अली साथ में है। इस्लाम बहुत तरक्की कर चुका। रात का वक्त था, सुनिए, अब मक्के का जो शातिर कैरेक्टर है, आज सुनो, उमवी सियासत का मरकज अबू सुफियान, वो मक्के की पहाड़ी पे खड़ा है, वो खड़ा है वहां पर। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बहुत बड़े ताजिर थे, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी तिजारत थी, और ये मक्के में मौजूद थे उस वक्त। ये उनको ले गया अपने साथ पहाड़ी पर। अब सुनिएगा जो नक्शा, यहां तक डॉक्टर साहब ने सुनाया था, अब जो मेरी तरफ देखेंगे वो सुनिएगा बिल्कुल। वहां पे दो खड़े हैं, एक अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, नबी के चचा, और एक काफिर अबू सुफियान। मैं उमवियों की इस्लाम की डेट सुना रहा हूं आपको, उनकी तारीख सुना रहा हूं। इसने आहिस्ता से यूं, ओहो 10,000 का लश्कर, तो इसने अब्बास के कोहनी मारी यूं, ये भी तारीख में यूं कोहनी मारी, और कोहनी मारे कहने लगा ओफो ओफो, तुम्हारे भतीजे मोहम्मद ने तो, जुमला सुनिएगा, तुम्हारे भतीजे मोहम्मद ने तो बहुत बड़ी हुकूमत बना ली, बहुत बड़ी हुकूमत बना ली। हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, मगर मैं तारीख की विंडो में बैठा हुआ देख रहा था। मक्के की पहाड़ी पे दो बैठे हैं, एक है काफिर, एक है मुसलमान। कहते हैं जैसे ही अबू सुफियान ने कहा कि तुम्हारे भतीजे मोहम्मद ने इतनी बड़ी हुकूमत बना ली, तो अब्बास ने इसको झटका, क्या खबरदार, यह हुकूमत नहीं है, यह नबूवत है। एक ही वक्त, एक ही दिन, एक ही नाइट, मक्के की पहाड़ी पे दो खड़े, सुनिएगा, एक काफिर एक मुसलमान। नबी के लश्कर को देख के एक कह रहा है हुकूमत, भाई ऐसे नहीं, दूसरा कह रहा है नबूवत, एक कह रहा है हुकूमत, एक कह रहा है नबूवत। अभी तक खैरियत है, चूंकि दोनों के मजहब अलग है, दोनों के मजहब अलग है। काफिर कह रहा है हुकूमत, मुसलमान कह रहा है नबूवत, मगर विदिन 7 आवर कयामत आ गई। विदिन 7 आवर कयामत आ गई। वो काफिर अबू सुफियान भी कलमा पढ़ के रज़ियुल्लाह बन गया। विदिन 7 आवर कयामत आ गई। वो काफिर अबू सुफियान भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो आफ्टर 7 आवर इस्लाम के अंदर विदिन ए डे दो नजरिए पैदा हो गए। इस्लाम को हुकूमत समझने वाले, इस्लाम को नबूवत। विदिन 7 आवर आपके इस्लाम में दो नजरिए पैदा हो गए, इस्लाम को नबूवत समझने वाले, इस्लाम को हुकूमत समझने वाले। अब जो नबूवत कह रहा है वो भी रज़ियुल्लाह, जो हुकूमत कह रहा है वो भी रज़ियुल्लाह। आज अगर कुछ अफराद इस्लाम से डिसअपॉइंटेड नजर आते हैं तो उनसे कहिए इसमें इस्लाम की खता नहीं है, ये हाशमियों का इस्लाम नहीं है, उमैयों का इस्लाम है। विदिन 7 आवर, ये तारीख डेट ऑफ बर्थ पढ़ के सुना रहा हूं। आप क्या इख्तलाफ क्यों हुआ, फिरके क्यों बने, नजरिए क्यों बने, किसी ने नहीं बनाए, विदिन ए डे बने। वो कह रहा है हुकूमत, वो कह रहे हैं नबूवत। सुबह जब हुई तो ये तो सच्चे पक्के खरे मुसलमान। अब ये बैठे वेल ड्रेस, जुब्बा उब्बा पहने हुए, बिल्कुल नबी के कहमे के यूं पास बैठे हुए।
अब ये सबसे बड़े रज़ीउल्लाह। अब कुरान भी इनसे लो, अब इस्लाम भी इनसे लो, अब तफसीर भी इनसे लो, अब हदीस भी इनसे लो, और नहीं लोगे तो FIR कटेगी। अब ये बैठो, जो इस्लाम को सबसे ज्यादा अपोज करता था, वहां 10,000 के मजगे में मिस्टर अबू सुफियान जो बैठे हैं वो रज़ीउल्लाह हो गए। अब सुनिए, ये शातिर था, ये बहुत ज़हीन था, अब ये भी मुसलमान है, मगर ये समझ रहा है हुकूमत, वो समझ रहे हैं नबूवत। 7 घंटे के बाद जब ये मुसलमान हुआ तो ये हुआ एक्टिव, ये हुआ एक्टिव, और इसने 10,000 के मजमे में अपने हम नजरिया मुसलमान तलाश करने शुरू किए। अरे कहाँ आया, ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सब्जेक्ट छोड़ दूंगा। विदिन 7 आवर हो रहा है डॉक्टर साहब। इसने उस 10,000 के मजमे में यानी मुसलमानों में अपने हम नजरिया, हम ख्यालात, हम आइडियोलॉजी मुसलमान तलाश करना शुरू किए। तो जब इसने तलाश किया तो इसे एक कॉमन पॉइंट मिला, उसका नाम था एनिमी ऑफ अली। 10,000 के मजमे में जब इसने अपने हम ख्याल मुसलमान, अब तो मुसलमान कह रहा हूं, जब इसने तलाश किए तो इसे कॉमन एनिमी मिली, उसका नाम था अदावत मौला अली। इसने ये देखा एक पॉइंट कॉमन है 10,000 में, चाहे वो मदीने से आए हो चाहे मक्के से आए हो, मगर एक कॉमन एनिमी है, उसका नाम है अली। अच्छा सुनिए, फतेह मक्का से पहले मक्के और मदीने के दरमियान एक दीवार बन गई थी। जो मदीने में रह रहा है मुसलमान, जो मक्के में रह रहा है काफिर। फतेह मक्का के दिन दीवारें बर्लिन गिरी, वो दीवार गिरी, उसे सियासी दीवार कहो, रिलीजियस कहो, वो दीवार गिरी तो मक्का मदीने से मिला। मक्के वाले मदीनों से गले मिले, उन्होंने उन्हें आने के बाद हक किया, मगर ये दीवार बनी थी टोटल फॉर 8 ईयर। सियासी दीवार, रिलीजियस दीवार, अकीदे की दीवार टोटल 8 बरस की थी, मगर जिंदगी का सारा हिस्सा साथ गुजरा था। जबान एक थी, कल्चर एक था, खानदान एक था। इसका यकीन ना हो, कितने बरस से यहाँ? 40 बरस से, 50 बरस से। आप हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, अगर कोई अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान से नया नया आ जाए तो जब आप आपस में मिलते हैं तो मिलने में इतनी देर नहीं लगती जितनी देर मिलने में पानी में शुगर को लगती है। क्यों? जबान एक, कल्चर एक, सलीका एक, तरीका एक। 8 बरस के गैप के बाद जब आपस में मिले तो कल्चर तो एक था, जबान तो एक थी, तरीका तो एक था, कबीला तो एक था। तो ये एक्टिव हुआ, एक्टिव होके इसने देखा कि दोनों अली से खफा है। ये तो दोनों अली से खफा है। सुनिए, मक्का अली से खफा है, क्यों? इसका जवाब अल्लामा मौदूदी ने लिखा। पूरा मक्का अली से खफा था, क्यों? का मक्के की कोई फैमिली ऐसी नहीं थी जिसका एक फैमिली मेंबर मिनिमम अली के हाथ का पिटा हुआ ना हो। अल्लामा मौदूदी साहब लिख रहे हैं कि मक्के की कोई फैमिली ऐसी नहीं थी जो मिनिमम एक पर्सन अली के हाथ का पिटा हुआ ना हो। कोई जुलशीरा में पिटा था, कोई बद्र में पिटा था, कोई ओहद में पिटा था, कोई खंदक में पिटा था, किसी के मामू को मारा था, किसी के चचा को मारा था, किसी के नाना को मारा था। तो मक्का अली से खफा है। फर्स्ट डे मक्का अली से खफा है। ये फर्स्ट डे है बनी उमैया के इस्लाम का, मगर दाखिल हो रहे हैं अली की अदावत लेकर। मक्का अली से खफा है। अब मुझे बताओ मदीना क्यों खफा है? वहां तो सब अल्लाह वाले, वहां तो सब रज़ीउल्लाह, वहां तो सब असहाब, तो वो क्यों खफा है? तो ये तारीख ने बताया कि अली को पढ़ो, अली एक वक्त में 2 लड़ाइयां लड़ रहे थे। अली बेक वक्त 2 लड़ाइयां लड़ रहे थे, एक तलवार की लड़ाई, एक फजाइल की लड़ाई।
मक्के वालों को अली ने तलवार से मारा था, मदीने वालों को अली ने फजाइल से मारा था। उन्होंने अली से फजाइल से मार खाई थी। क्यों? कहा नबी के दामाद भी ये बने, हम ना बने। बरादरे रसूल भी ये कहलाए, हम ना कहलाए। बिस्तर पे भी इनको सुलाया, हमें ना सुलाया। रोटियां भी इनकी गई, हमारी ना गई। अंगूठी भी इनकी गई, हमारी ना गई। विलायत भी इनके लिए आई, हमारे लिए ना आई। फरिश्ता लिबास लेके इनके पास आया, हमारे पास ना आया। तो मदीने वालों ने फजाइल की मार खाई थी, मक्के वालों ने तलवार की मार खाई थी। आखिरी जुमला, अगर आपको यकीन ना हो, अगर आपको यकीन ना हो, 11 हिजरी में जब प्रॉफिट मोहम्मद की आंखें बंद हुई तो ये दोनों अली के मुकाबले पे आए। ये दोनों अली के मुकाबले पे आए। जिसने तलवार की मार खाई थी उसका बेटा माविया मुकाबले पे आया। जिसने फजाइल की मार खाई थी उसकी बेटी मुकाबले पे। ये तारीख है। अली अली जिस दिन नबी की आंखें बंद हुई, यही दोनों अली के मुकाबले पर आए। जिसने तलवार की मार खाई थी उसका बेटा मुकाबले पे आया। जिसने फजाइल की मार खाई थी उसकी बेटी मुकाबले पर आई। सुना दिया मैंने हाशमियों का इस्लाम, और मैंने आपको सुना दिया उमवियों का इस्लाम। डॉक्टर साहब आज यही लिखा था ना, बनी उमैया के इस्लाम की डेट। तो मैंने अपने बच्चों को दोनों इस्लाम बता दिए, नबूवत वाला इस्लाम और हुकूमत वाला इस्लाम। मेरा वक्त तमाम हो गया। अब फैसला करते जाना जो अली के मुकाबले पे आ रहा है, या तो तलवार की मार खा रखी है, फजाइल की मार खा रखी है। चाहे आज हो या कल, मुकाबले पे वही आएगा जो अली के हाथ से पिटा है। वरना तो मुबाहिले में जब पढ़े लिखे लोगों ने देखा था तो कहा था इनसे मुकाबला ना करना। क्यों? नसरान थे मगर अशराफ में से थे, ईसाई थे मगर शरीफ थे। जो शरीफ होता है वो अहले बैत से नहीं टकराता, जो शरीर होता है वो टकराता है। बस मेरे अजीजों, वक्त तमाम हो गया। देखिए पूरा घंटा तकरीबन मुझे हो चुका है, 5 मिनट उतरूंगा वक्त मुअय्यन पे, बस जहमत तमाम कर दूंगा। असल में तारीख का थोड़ा सिलसिला ये रहा कि मुझे कल पढ़ना चाहिए था हजरत हबीब को, आज पढ़ना चाहिए था हजरत हुर को, लेकिन 4 मुहर्रम तक तारीखों में कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कल हमने आपके सामने हजरत हुर के मसाइब पढ़े थे। तो इब्तदा वहीं से कर दूं, चूंकि आज हैदर सल्लल्लाहु ने और उनके अहबाब ने जो उनके बाजू हैं इतना अच्छा मरसिया पढ़ा, बखुदा इतना अच्छा मरसिया पढ़ा कि मैं हैरत में मुब्तला था। यहां पे परवान चढ़ रहे हैं बच्चे, और तहजीब सकाफत मरसिया नॉर्थ अमेरिका में ट्रांसफर हो रहा है। वही लहजा था, वही अंदाज था, वही उठाना, वही तलफ़ुज़, वही तरीका। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है आपके इस इमाम बारगाह का। अगर कोई पूछे कि 7 बरस में क्या मिला है तो ये मिला है। अगर कोई भी पूछे, हाँ अगर कोई आगे पूछे कि क्या मिला है तो उसके सामने बाबुल हवाइज के जो बच्चे हैं ना मदरसे के, उनको पेश कर देना का ये मिले हैं। और अगर यकीन ना हो तो मैं पूरा प्रोग्राम देखता हूं। अगर किसी को यकीन ना हो तो इनके मदरसे का प्रोग्राम आता है यूथ का, ज्यादा जहमत नहीं है, 30 मिनट बैठ के उस प्रोग्राम को देख लिया करें। वहां से पता चल जाएगा जब स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो इनके पेरेंट्स कैसे होंगे, इनके टीचर्स कैसे होंगे। इतनी वंडरफुल स्पीचेस, चाहे वो मदरसा टीचर्स की हो, चाहे यहाँ के जो असातिज़ा और स्कॉलर्स हो उनकी हो, या जो बच्चे हो और यहाँ की जो बच्चियां हो। ये किसकी मेहनत है? टीचर्स की है, मदरसे की है।
यहाँ का सिलेबस देखो, यहाँ के मदरसे का निजाम देखो, यहाँ की इंतजामिया देखो। तो जब कोई पूछे कि क्या मिला तो बता देना कि ये मिला। जैसे नबी से जब पूछते थे तो बच्चे ही को पेश करते थे। अली यही तो कहते थे आके जो मोहम्मद को मारने आता था, क्या हो पहले 2-2 हाथ हमसे हो लो, फिर नबी के पास चले जाना। यह है तहजीब, यह है इल्म। मैं इससे ज्यादा क्या अप्रिशिएट करूं। तो आज मरसिया पढ़ा और दिल खुश कर दिया हजरत हुर के मरसिया पर। तो कल मैंने शहादत पढ़ी थी कि जनाब ज़ैनब ने कहा कि भाई हुर, मैं सबसे पहले तेरी कब्र पे आके मातम करूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस बहुत इख्तिसार के साथ। और ज़ैनब ने सबसे ज्यादा मातम किया है हुर के बेटे की कब्र पे भी और हुर के लाशे पर भी। और हक वफा को अदा कर दिया हुर ने, और हुर के बेटे का जनाजा भी उठा लिया। मगर मुझे हुर के साथ साथ अंसार हुसैनी का तस्करा भी तो करना है। हबीब इब्ने मज़ाहिर, आज बहुत रोएंगे आप, क्योंकि आशिकाने हुसैन बैठे हैं, बल्कि आशिकाने हबीब इब्ने मज़ाहिर बैठे हैं। ज़हरा की दुआ है। आप जब चलते थे तो हुसैन के कदमों की खाक उठा उठा के अपनी पेशानी से लगाते थे। बहुत इख्तिसार के साथ कि काफिला करबला में पहुंचा, घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है। बहन बड़ी हसरत से पूछती किसका लश्कर आ रहा है? का उमर साद आ गया है, ये हुरमला आ गया है, ये खुली आ गया है, ये शेमर आ गया है। का सबके मददगार आ रहे हैं कि इस कायनात में आपका कोई नासिर नहीं है। गुर्बत देखो अहले बैठ की। का बहन आपको तो पता है कि जमाने ने रुख मोड़ लिया। अल्लाह अकबर, क्या कहना हबीब की वफा पर। बस सर झुका के कहा जमाना आंखें मोड़ सकता है, मगर वो जो बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर है वो नजरें नहीं मोड़ सकता। भैया मेरी तमन्ना है कि हबीब को बुला लो। अल्लाह अकबर। हबीब का नाम सुना, आलम गुर्बत में कलम दवात मंगाया, हबीब को सलाम लिखा, हमारा सलाम उस फकीर रजुल पर। यह है सिक्का इस्लाम में, हमारा सलाम। उसके बाद जो जुमला लिखा वो आपको बहुत रुलाएगा। हबीब, मैं तुम्हें जहमत न देता, मगर क्या करूं, ये ज़हरा की बेटियों की तमन्ना है। रो लो जितना रोना है, दिल भर के मातम कर लो। हबीब, ये ज़ैनब की तमन्ना है कि मैं तुमको बुलाऊं। और उसके बाद लिखा, हबीब, औलाद ज़हरा मेरे साथ करबला में आ चुकी है, अली की बेटियां मेरे साथ आई हैं। और फिर सुनोगे कि भाई अगर आना है तो जल्दी आना, आने में ताखीर ना करना, वरना दोस्त की ज़ियारत से महरूम रह जाओगे। क्या गुर्बत है हुसैन की, इस खत को देखो तो तड़प जाओगे। गुलाम को दिया कि तेजी से कूफे में जाओ। कूफे के हालात बदतर हो चुके, जनाब हानी की शहादत हो गई, जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, पेसराने मुस्लिम कैद में है। अल्लाह अकबर। मुख्तार कैद में है, कोमेल और कंबर कौम जा चुके हैं, चूंकि मौला की वसीयत थी। चारों तरफ जासूसों का पहरा है। गुलाम छुपते छुपाते दरवाजे पे पहुंचा, दक्कुल बाप किया। हबीब दस्तरखान पे बैठे थे, कौन? काम हुसैन का गुलाम। तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे पर आए। गुलाम का इस्तकबाल किया, खैरियत तो है, कूफे के हालात बहुत खराब है, कैसे आना हुआ? उसने खत को निकाला, कतरे इमाम ने यह खत भेजा है। खत को लिया, खुशबू को महसूस किया, कभी पेशानी से लगाया, पलकों से लगाया, फिर लबों से लगाया। हबीब के मज़ाहिर पे ऐसे रोना जैसे रोने का हक है। मातम करते रहो ना। अब जो खत की तहरीर देखी, कहा हबीब औलाद ज़हरा मेरे साथ आई है। हबीब ने सर से अमामा उतार दिया, सर से अमामा उतार दिया, और एक मरतबा गुलाम से कहा तू जा, मेरा इंतजार कर उस सहरा में, मैं पहुंचता हूं। हबीब ने जोजा से इजाजत ली, जोजा को बताया, जोजा ने रुख्सत किया। हबीब फर्जंद रसूल बुला रहे हैं, मदद को चले जाओ, वरना खातून क़यामत को कैसे मुंह दिखाओगे। हबीब चले। अब जो चले तो क्या देखा, हुसैन की गुर्बत ने हबीब को बहुत रुलाया। जो गुलाम था ना, उसने घोड़े के गले में बाहें डाल रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था तू परेशान ना हो, रंजीदा ना हो, अगर आका को आने में देर हो गई, मैं तेरी पुश्त में सवार होके ज़हरा के बच्चों की मदद को चलूंगा। हबीब ने रोना शुरू कर दिया, ये औलाद ज़हरा पे कौन सी मुसीबत आ गई।
घोड़े पे सवार हुए, कूफे की तरफ से चले। हुसैन ऐसे फर्श जमीन पे बैठे थे, पहलू में अब्बास बैठे थे, एक तरफ अली अकबर बैठे थे। कूफे की जानिब से गर्द नमूदार हुई, एक मरतबा गर्द छटी। अली अकबर ने आके बढ़ के कहा, मेरा चचा हबीब आ रहा है। ए बाबा मुबारक को हबीब आ गए। बस तारीख कहती है हबीब का नाम सुना, ऐसा लगा किसी ने हुसैन के जख्मों पे मरहम रख दिया। अब्बास मेरे भाई के इस्तकबाल को बढ़ो। ओनो मोहम्मद तुम्हारा मामू आ रहा है, अली अकबर तुम्हारा चचा आ रहा है, अब्बास मेरा भाई हबीब आ रहा है। इधर से अब्बास बढ़े, इधर से अली अकबर, इधर से हुसैन। हबीब ने अपने आप को घोड़े से गिरा दिया, उधर से हबीब दौड़ रहे, इधर से हुसैन दौड़ रहे। हबीब ने हुसैन के गले में बाहें डाल दी, हुसैन इतना रोए कि रीशे मुबारक तर हो गई। हबीब हसरत से हुसैन को देख रहे हैं, लगे हुए खैमों को देख रहे हैं, लाखों का लश्कर देख रहे हैं। क़याम हुसैनी से अलतश अलतश की आवाजें सुन रहे हैं, हाय प्यास हमें हलाक कर देगी, हाय प्यास हलाक कर देगी। और क्या देखा, हुसैन के जानिसार अबू जर का गुलाम, वो ज़ईफ, उधर जौन बैठे, उधर ज़ुहैर बैठे, इधर वहब कल्बी बैठे, हुसैन के जानिसार बैठे। हुसैन की गुर्बत पे मेरा सलाम। हुसैन बैठे हैं कि इतने में जवानाने बनी हाशिम ने खुशी के आलम में नारों को बुलंद किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल भर के रोना। ज़ैनब मुसल्ले पे थी, तड़प के कहती है, अम्मा फिजा, अम्मा फिजा। ये जवानाने बनी हाशिम ये खुशी में नारे क्यों बुलंद कर रहे हैं? फिजा दरवाजे पे आई, दौड़ के मुसल्ले पे आई, बीबी मुबारक हो, अरे हुसैन का दोस्त हबीब आ गया। अरे कूफे से हबीब आ गए। पहली मर्तबा हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, हुसैन के चेहरे पे इत्मीनान देखा है, हुसैन के चेहरे पे मुसर्रत देखी है। ज़दारो, जब तुम फर्शे अज़ा पे आते हो ना, तो ज़हरा के चेहरे पर ऐसा ही सुकून होता है जैसा सुकून हबीब को देखकर हुसैन के चेहरे पे था। बस एक मर्तबा ज़ैनब ने ओनो मोहम्मद को बुलाया, कहा बेटा जल्दी से जाओ, मेरे भाई हबीब को बुला के लाओ। ओनो मोहम्मद पहुंचे, मामू हबीब हमारा सलाम। हबीब ने सर उठा के बच्चों को देखा, क्या देखा? जाफर तैयार की अलामत है, जाफर तैयार की निशानी। हबीब उठे, सर पे हाथ रखा, गले से लगाया, आका खैरियत तो है? आका मामू हबीब, अम्मा याद फरमा रही है, अम्मा याद फरमा रही है। और रोने वालों आखिरी जुमला, हबीब चले, साथ में अब्बास चले, इधर से हुसैन चले। हबीब गुलामों की तरह सर से अमामा उतार के ज़हरा के दरवाजों पर गरीबों की तरह बैठ गए, कहने लगे खानदान रिसालत पे मेरा सलाम। कि इतने में ज़ैनब ने फिजा से कहा, फिजा अरे मेरा भाई हबीब आया है, अरे उसे जाके मेरा सलाम कह दो, अरे मेरे भाई हबीब का शुक्रिया अदा कर दो। अब जो फिजा दरवाजे पे आई, आके कहती है, हबीब अरे तेरे मुखद्दर का क्या कहना, अरे ज़हरा की बेटिया अरे तुझे सलाम पहुंचा रही है। बस हबीब ने सुना, मुंह पे तमाचे लगाए, या अल्लाह या आले रसूल पे कौन सी मुसीबत आ गई। अरे ज़हरा की बेटिया हम गुलामों को सलाम कहला रही है। मैं कहूंगा हबीब अभी असरे आशूरा है, तुम्हें ज़ैनब के सलाम का इतना ख्याल, जरा शाम गरीबा के बाद अरे इसी करबला में आ जा। शिमरे मलाउन है, घोड़े पे सवार है, हाथ में नेजा है, ज़ैनब के सर से चादर को लूट रहा है और आवाज देता है फरात का रुख करके, ए अब्बास अरे तुझे बहनों की चादरों पर अरे बड़ा नाज था, मैंने ज़हरा की बेटियों की चादरों को मातम हुसैन।
हुसैन या 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 हुसैन तकदीर बुलाती है तकदीर बुलाती है शायद देखते हैं रास्ता ऐ हुर्र जरी आजा 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 ऐ हुर्र जरी तू डर न खताओं से बख्शिश का यही दर है ये सुबह शहादत है ये सुबह मुनव्वर है ये आखिरी लम्हे हैं ये आखिरी लम्हे हैं कर फैसला मत घबरा ऐ हुर्र जरी आजा हुर्र जरी आजा ऐ हुर्र जरी आजा किस्मत में तेरी ऐ हुर्र सरवर की गुलामी है हुर तेरी तबीयत बेकूफी है नशामी है शबीर के कदमों में शबीर के कदमों में आख शुक्र का कर सजदा है हुर्र जरी आजा है हुर्र तू जख्म जो खाएगा शबीर की नुसरत में है नाम तेरा शामिल फहरिस्त शहादत में तकदीर में तेरी हो तकदीर में तेरी हो रूमाल है ज़हरा का ऐ हुर्र जरी आजा ऐ हुर्र जरी आजा ऐ हुर्र जरी आजा तुझसे भी कहीं पहले पहुंचेंगे जनाजे पर बेटे को तेरे ऐ हुर्र रोएंगे अभी सरवर अकबर की गुलामी में अकबर की गुलामी में जाएगा तेरा बेटा ऐ हुर्र जरी आजा ऐ हुर्र जरी आजा ऐ हुर्र ऐ हुर्र जरी आजा शहजादियाँ रोएंगी हुर्र तेरे लाशे पर शहजादियाँ रोएंगी आए हुर्र तेरे लाशे पर तारीख भी लेके ये दर्द भरा मंजर जानू शहीदी पर जानू शहीदी पर आए हुर्र तेरा सर होगा
आए हुर्र जरी आजा, आए हुर्र जरी आजा, आए हुर्र जरी आजा। फैज़ान ज़फ़र ये गम सरवर की इनायत है, फैज़ान ज़फ़र ये गम सरवर की इनायत है। ज़व्वार कसम में ये भी तो एक सादत है। हो हुर्र दिलावर का, हो हुर्र दिलावर का तामीर अलग रोज़ा। आए हुर्र जरी आजा, आए हुर्र जरी आजा। कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार, ओ कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने। अलविदा अलविदा कब आगे पूछा होगा रो रो के सोगवार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने। बाबा के सीने से लिपट कर रोती होगी, मुझे छोड़ के मत जाओ मैं तन्हा मर जाऊंगी, रोऊंगी जब पड़े उजड़े शहरों में गुर्बत के दिन गुजारने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को
कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने। लैला ने जब चूमा है सुगरा के सर को, हसरत से ढका होगा माने अली अकबर को, आंखों से आंसुओं के मोती ढाल किए होंगे बेटी को माँ के प्यार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने। असगर को रह रह कर वो गोद में लेती होगी, शायद न मिले फिर हम तड़प कर कहती होगी, क्या करे किस तरह रोते हुए बहन की झोली को छोड़ा था शीर खार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने। अब्बास दमे रुखसात हाथों को मलते होंगे, घर कुछ न कहा होगा कि तो डरते होंगे, आए हम तुझे लेने ये ऐद किया होगा कम सिन से अलमदार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने। अलविदा अलविदा कब आओगे पूछा होगा रो रो के सोगवार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा
बाबा के सीने से लिपट कर रोती होगी, मुझे छोड़ के मत जा मैं तन्हा मर जाऊंगी, रोऊंगी जब पड़े इन उजड़े शहरों में गुर्बत के दिन गुजारने। कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने, कैसे कहा होगा अली अकबर को अलविदा बीमार ने। अलविदाई पुरसा। लैला ने जब चूमा है सुगरा के सर को, हसरत से ढका होगा माने अली अकबर को। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम बाइस हुदा, अस्सलामु अलैकुम अमीन अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीर मुमिनीन सैयद वसीयीन, अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम मौलाया व अला अंसारिकुम मुस्तशहीदीन माअ जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुइन ज़ुअफ़ाइल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम मुग़ीस अशियात व ज़वाइफ़ यौमल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम अनीस नफूस, अस्सलामु अलैकुम या मदफून बिअर्ज़तूस, अस्सलामु अलैकुम व अला आबाइक सबत इब्नाकल अर्बअत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम साहिबस व ज़मान, अलमान 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 में फ़ितनत ज़मान, अस्सलामु अलैकुम खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैकुम अमल वल जान, अस्सलामु अलैकुम